आज हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण। हिंदी व्याकरण प्रथम पाठ है हमारा। पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओके, तो भाषा क्या होती है? तो आपको पता है भाषा वाणी को व्यक्त करती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मतलब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ यहाँ से निकल रही है मतलब मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ, मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, मतलब मैं किसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो भाषा वाणी को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, मास्टर जी नमस्ते, आओ राहुल कैसे हो? ठीक हूँ मास्टर जी। रमन नहीं आया? नहीं, वह तो खेलने गया। मतलब कोई भी चीज़ आप बोलें, बात करें, वो सभी क्या होती है? भाषा होती है। ठीक, भाषा का आप यहाँ पर परिभाषा भी देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यह कार्य भाषा के माध्यम से ही होता है। चाहे हम बोल रहे हों, चाहे हम लिख रहे हों, लिखित रूप से हो, दोनों में ही भाषा का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। यह कार्य भाषा के माध्यम से होता है। बोलना मतलब होता है मौखिक। ठीक है, ये बोलना आपका मौखिक होता है और लिखना मतलब लिखित होता है। दोनों ही रूपों में हम भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन है इसकी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा इसी रूप में दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। क्योंकि हम बोल कर लिख कर अपने विचार तो प्रकट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमसे बात कर रहा है वो अपने विचार को लिख कर या बोल कर अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकता है। ठीक, हम सभी हिंदी भाषी, हम सभी हिंदी का प्रयोग करते हैं, हम बोलते भी हैं। हिंदी संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाने वाली भाषा है। ठीक, हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, हिंदी के साथ साथ ये सारी भी भाषाएं बोली जाती हैं, बट हिंदी जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, अरबी, फारसी, जर्मनी। ये तो हमारे भारत की भाषा थी जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन कि संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के भेद, तो फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज कौन से हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक जिसे हम बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज। जैसे आप लोग ओरल एग्ज़ाम दिलाते हो, मौखिक एग्ज़ाम बोलते हो, जैसे मौखिक परीक्षा। लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज, जैसे आप लोग लिखित एग्ज़ाम दिलाते हैं मीन्स रिटन एग्ज़ाम दिलाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है यहाँ पर मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने भाव या विचार को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, सिर्फ बोलकर, तो भाषा का यह रूप मौखिक होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने के लिए भाषा का इसी रूप का इस्तेमाल होता है, मीन्स मौखिक भाषा का इस्तेमाल होता है। लिखित भाषा, अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करने में भाषा का जो रूप दिखाई देता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र, चाहे आप कॉपी जब कंप्लीट करते हो, लिखते हो ना, वो भी लिखित भाषा है। ठीक, लिखित भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन लैंग्वेजेस। विश्व का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होता है। भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है। जो आप लिख लेते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। जैसे हमारे शास्त्र, हमारे पुराण किस में हैं? लिखित भाषा में हैं, लिखे हुए हैं। तो हमें तब पता चल रहा है कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, वो लिखित भाषा में है, मीन्स हम उसका अभी तक प्रयोग कर सकते हैं। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो हम आज अपने प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति को नहीं जान पाते और ना ही उसका अध्ययन कर सकते हैं, हम उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। लिखित रूप स्थायी होता है और मौखिक रूप अस्थायी होता है, क्योंकि मौखिक रूप आप जब बोल लेते हो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहता उसका, मौखिक भाषा का, है ना।
इसीलिए लिखित भाषा स्थायी होती है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा का स्थान लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। मातृभाषा मीन्स मदर लैंग्वेज। मातृ मतलब मदर, मम्मी, है ना। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो सीखता है, जो भाषा सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बोली, डिलेक्ट, ठीक है, डायलेक्ट। अब क्या होता है, सामान्यतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जो एक स्पेशल एरिया में, एक क्षेत्र में ही बोली जाती है। क्षेत्र विशेष के लोग प्रायः भाषा को विशेष रूप में बोलने लगते हैं। उस क्षेत्र में भाषा का विशेष रूप से बोला जाने वाला रूप बोली के अंतर्गत जाना जाने लगता है। इस प्रकार भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाने लगता है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु विभिन्न स्थान के लोग अपने विभिन्न रूप में बोलते हैं। जैसे ब्रज के लोग द्वारा विशेष रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है, राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणवी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार मैथिली तथा अवधी आदि रूप में पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है लिपि। लिपि मीन्स होता है स्क्रिप्ट। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है, आवाज़ निकलती है। आप अपने मुंह के सामने हाथ रखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम जो भी बोलते हैं उसका एक वाइब्रेशन होता है, मीन्स ध्वनियाँ निकलती है, आवाज़ निकलती है। ठीक है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का यूज़ होता है, स्पेशल मार्क्स का यूज़ होता है। ठीक है, निशान। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए रीति को लिपि कहते हैं। जो हम जिन ध्वनि चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। जैसे जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अन्य लिपियां भी हैं इस प्रकार, जैसे पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि होती है? रोमन। संस्कृत की भी देवनागरी। याद रखना, हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? फारसी। ओके, नेक्स्ट है व्याकरण मीन्स ग्रामर, जो आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। भाषा को स्थिर रूप में प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जाता है। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अनुपयुक्त शब्द लिख देने अथवा शब्द को कहीं पर भी लिख देने से क्या वाक्य में त्रुटिपूर्ण है, कौन सी त्रुटि है, कहाँ पर त्रुटि है, क्यों त्रुटि है, ये सभी नियम बनते हैं। ठीक, और यही नियम व्याकरण द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे अशुद्ध वाक और शुद्ध वाक। माली फूल तोड़ रही है, तो आपको कैसे समझ में आ रहा है? रही है गलत है, अशुद्ध वाक्य की रचना कर रहे हैं, इसकी जगह तोड़ रहा है आएगा, क्योंकि यहाँ पर रही एक स्त्रीलिंग शब्द है और रहा है मीन्स पुल्लिंग शब्द है ना। तो आपको ये समझ में कैसे आया है? क्योंकि आपको पता है इसके नियम होते हैं, व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। अगर नियम गलत है मतलब आपको समझ में आता है कि ये शुद्ध है और ये शुद्ध है, तो इसका परिभाषा आप देखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने या पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। आपको समझ में आता है कि हमारा व्याकरण में क्या गड़बड़ी है, क्या अशुद्धता है ना। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। आप बड़ी क्लास में जाते जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आ जाए, है ना। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कितने? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक, तो सबसे पहले फोनोलॉजी मीन्स वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की मूल इकाई होती है। वर्ण मीन्स अलग अलग जो रहता है ना, ये सभी वर्ण हैं। ठीक, प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। शब्द मीन्स वर्ण के मेल से बनता है। देखिए जैसे क, म, ल, ये सभी अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन अगर मैं तीनों को एक साथ लिख दूंगी तो क्या बन जाएगा? कमल। और कमल एक शब्द का निर्माण किया। ठीक है, तो वर्णों के मेल से शब्द बन गया। व्याकरण के इस
अंग के अंतर्गत वर्णों के भेद, वर्ण के उच्चारण कैसे करते हैं, इस पर विचार किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं, मीन्स फोनोलॉजी। नेक्स्ट है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द की रचना, शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, इसमें शब्द विचार में होते हैं। ये सभी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। वाक्य विचार मतलब सिंटैक्स। अब इसमें वाक्य की रचना, वाक्य के नियम, किस तरीके से वाक्य को लिखेंगे, इस वाक्य विचार में हम समझ सकते हैं, ठीक है। हमने ये पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। इसका अभ्यास कार्य है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से 3 ऑप्शंस है। इसमें हमें एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसे टिक करना है। ओके, फर्स्ट है हम अपने विचार प्रकट करते हैं भाषा के द्वारा, व्याकरण के द्वारा या लिपि के द्वारा। किसके द्वारा? अपने विचार भाषा के द्वारा हम बोलकर लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। सेकंड है भाषा संबंधित नियम ब्लैंक का विषय होते हैं। भाषा संबंधी नियम किसका होता है? व्याकरण का। नेक्स्ट है ब्लैंक भाषा की शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का बोध कराता है। तो बताइए भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कैसे होता है? व्याकरण के द्वारा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ब्लैंक कहते हैं। क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, मीन्स मदर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ख पुस्तक में दिए उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको आंसर दिया है, यहाँ से चूज करके आपको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमारी मातृभाषा ब्लैंक है। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है भाई, तो हिंदी लिखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो आपको पता है क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। सेकेंड में बोली आएगा। हिंदी को ब्लैंक लिपि में लिखा जा सकता है। किसे लिखा जाता है? देवनागरी में। पंजाबी भाषा की लिपि होती है, क्या होती है? गुरुमुखी। यहाँ पर लिखेंगे गुरुमुखी। किसी भाषा को लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। थर्ड है ग सही कथन के सामने आगे सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। व्याकरण के ज्ञान से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जाती हैं। बिल्कुल, भाषा संबंधी त्रुटियां भी दूर की जाती हैं, सही। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया क्योंकि दूर हो रहा था, इसलिए मैंने यहीं पर टिक कर दिया, ठीक है। कोई घटना या कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। कोई घटना और कहानी हम जब सुनाते हैं, बोलते हैं, तो किसका यूज़ होता है? मौखिक भाषा का। तो राइट, मौखिक भाषा का यूज़ होता है। हिंदी भाषा की केवल दो बोलियाँ हैं। गलत, कई बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियाँ हैं, तो यहाँ पर रॉन्ग आएगा, ठीक है। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, तो यहाँ पर राइट आएगा क्योंकि सभी व्यक्ति बोलते हैं। जो नहीं बोलता वो लिखित भाषा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं तो आपको पता है। आप अपने वीडियोस को प्रीवियस करके यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भाषा वह साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा इसी रूप में दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं, ठीक। तो हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, या तो आप अपनी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। चलिए हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक। अब निम्नलिखित कथनों से भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है? तो कौन सा रूप प्रकट हो रहा है देखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखित या मौखिक बताना है कौन सा भाषा का प्रयोग हो रहा है। माँ का बच्चे को लोरी सुनाना। सुनाना मीन्स बोला जा रहा है, मीन्स मौखिक भाषा, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट है मोहन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना। गृह कार्य करना मतलब हम लिख ही रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं मीन्स होमवर्क कर रहे हैं, तो क्या हो गया लिखित भाषा। मीरा द्वारा पत्र लिखना, लिखना मीन्स लिखने का कार्य हो रहा है मीन्स लिखित भाषा। पंडित जी द्वारा श्लोक बोलना, बोलना मीन्स मौखिक भाषा, ओरल। रेडियो पर समाचार सुनाना, सुनाना मीन्स मौखिक, बोल रहे हैं, है ना। ओके, स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का डेफिनेशन देना है, ठीक है। चलेंगे राष्ट्रभाषा का सबसे पहले कि कोई भाषा विकसित होते होते जब स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। ओके, और मातृभाषा का क्या है, देखेंगे। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों को क्लियर हुआ, और हमारा ये चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण यहीं फिनिश होता है। ठीक है।